आज मैं और मिसेस असीमा पात्र, दो विधायक, हम स्पीकर साहब के ऑफिस में आए थे पार्टी के तरफ से एक नए लेटर सबमिट करने के लिए। स्पीकर साहब नहीं थे तो अकॉर्डिंग टू रूल तो उनका ऑफिस में तो जमा देना पड़ता है, रिसीव करने का बात होता है। तो कल भी हम लोग एक हमारा जो देना था कल दिया और उनका ऑफिस का जो सेक्रेटरी है, ऑफिस का सेक्रेटरी बहुत कोऑपरेट किया, रिसीव कर दिया। लेकिन आज वो सेम पर्सन वो बोल रहे हैं हमारा कुछ करने को नहीं है, क्योंकि हमारा स्पीकर सर काल के बाद इंस्ट्रक्शन दिया है कि हम कोई लेटर रिसीव नहीं कर सकता। ये क्या है? ये क्या मजाक है? दो एमएलए एक पार्टी के तरफ से एक लेटर सबमिट कर रहा है, रिसीव तो करना ही था। वो मैक्सिमम ही कैन राइट कंटेंट विदाउट कंटेंट विदाउट वेरीफाइड, कंटेंट नॉट वेरीफाइड, वो ये लिख सकता था, लेकिन रिसीव नहीं करेगा। तो आज तो स्पीकर साहब नहीं है तो कोई लेटर नहीं होगा। जिस दिन स्पीकर साहब है उन दिन वो मुलाकात नहीं करेगा। हम और सोमदेव चटर्जी आए थे तो स्पीकर साहब ये तो जो ऑफिस को हम लोग लेटर देता है तो ये ऐसा बात है कि ये तो रीति है, उसका ऑफिस में वो रिसीव होता है। तो अभी कल रिसीव हुआ और आज बोल दिया रिसीव करने के लिए कोई रिटन इंस्ट्रक्शन नहीं है, फॉर्मली मना कर दिया। तो क्या है लेटर में? लेटर का कंटेंट मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पार्टी का परमिशन लेना होगा। लेकिन एक फ्रेश लेटर, न्यू लेटर हम लोग फाइल करने के लिए आए थे, लेकिन वो तो डिनाई कर रहा है, क्योंकि मैं उसको दोष नहीं देता है। लेकिन ये स्पीकर साहब कैसा डेमोक्रेसी का वो कस्टोडियन होगा? हम ये जानते हैं सिर्फ जो हम लोग अभी एक महीना नहीं हुआ, जो इलेक्शन हुआ है रिजल्ट का एक महीना नहीं हुआ, हम लोग कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं है। हम लोग जो जीता है ना वो तृणमूल कांग्रेस पार्टी का सिंबल पे ममता दीदी का पिक्चर यूज करके हम लोग जीता है। जिसका जो भी करना है, हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं था, खुद के बल पे कोई नहीं आया। ये वी आर ऑब्लाइज्ड टू ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। आवर सिंबल वाज पार्टी का सिंबल और दीदी का कैंडिडेट, दीदी का तस्वीर यूज करके हम लोग जीता है। बड़ा बड़ा बात बोल रहा है। तृणमूल कांग्रेस के दो विधायक ऋतव्रत बंदोपाध्याय और सन्दीपन शाह ने चिट्ठी लिखा था स्पीकर को कि उनका साइन फॉर्ज किया है, साइन फॉर्जरी हुआ है। और ये सुनने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने इन दो विधायकों को एक्सपेल कर दिया। उसके बाद क्योंकि मैंने भी तृणमूल कांग्रेस किया बहुत साल, मेरे पास ये खबर आया कि और कुणाल घोष जी जो तृणमूल के विधायक है उन्होंने भी प्रेस में बोला ये कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय के नेतृत्व में दोपहर को करीब 50 तृणमूल कांग्रेस के विधायकों का रूबी के पास एक होटल में मीटिंग हुआ, फोन पे भी बात हुआ, और शाम को एमएलए हॉस्टल में भी बहुत एमएलए के साथ मीटिंग किया है। और आज शायद ये दोपहर को 1 या 2 बजे ये सारे एकजुट होके विधानसभा के स्पीकर के पास जा रहे हैं और ये 3 मेन मुद्दे ये लोग उठा रहे हैं। पहला, हम लोग 2/3 मेजोरिटी हैं, करीब 50 विधायक हम लोग के साथ है, हम ही असली तृणमूल है। दूसरा चीज कि क्योंकि हम असली तृणमूल कांग्रेस हैं तो नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बंदोपाध्याय होगा, शोभनदेव चट्टोपाध्याय नहीं। और तीसरा, हम लोग के पास 2/3 मेजोरिटी है तो ये जो घास के ऊपर जोड़ा फूल का जो सिंबल है ये हमारा होना चाहिए। शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल अभी बंगाल में चल रहा है। पर मैं 2 बहुत बड़ी बातें कहना चाहता हूं। पहला बात, जिम्मेदारी अभिषेक बनर्जी को लेना पड़ेगा। जिन जिन लोगों को अभिषेक बनर्जी हाथ पकड़ के इस पार्टी में लेके आए, ये सब ने पार्टी का पीछे छुरा घोपा है, अभिषेक बनर्जी के पीछे छुरा घोपा है। और तृणमूल कांग्रेस के नेत्री ममता बनर्जी जी को भी एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि 2 चीजें वो समझ नहीं पाए। प्रभु राम ने जब रावण का वध किया था तब एक विभीषण था। ममता बनर्जी जैसे इतने बड़े पॉलिटिशियन, उनके पार्टी में 50 विभीषण है, उनको पता नहीं चला। और मैंने बीजेपी को धन्यवाद बोला था इसलिए मुझे सस्पेंड कर दो। आज तो आई स्टैंड विंडिकेटेड, आई स्टैंड विंडिकेटेड टुडे। आईटी सेल को मेरे पीछे लगा दिया था तृणमूल कि मेरा सारा सोशल मीडिया उड़ा दो। आज क्या हो रहा है? दूसरा चीज, ये जो पूरा विधायकों का, सांसदों का जो गुस्सा है अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, इनका सबका
मैंने जो बोला था 8 तारीख 9 तारीख को, आज तो वही बोल रहे हैं कि आईपैक के ऊपर इनका गुस्सा है, अभिषेक बनर्जी के ऊपर इनका गुस्सा है। ये दीदी को पता नहीं चला। रेड फ्लैग क्या है? 2/3 मेजोरिटी अगर विधायक निकल के बोल रहे हैं हम लोग असली तृणमूल कांग्रेस है, तो पार्टी और कहाँ है? पार्टी तो पोस्टर बन जाएगी, सिर्फ दीदी रहेंगे और अभिषेक बनर्जी रहेंगे और 2-4 पुराने विधायक, पुराने उनके लॉयलिस्ट रहेंगे। एक तो पार्टी 5 तारीख को रोड पे नहीं उतरे, कर्मियों के साथ खड़े नहीं हुए। वरिष्ठ विधायक भूतपूर्व मंत्री अरूप राय ने भी बोला कि पार्टी ने हमें छोड़ दिया, हमारे कार्यकर्ता मार खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने बोला था, अभी सब यही बात बोल रहे हैं, तो इसलिए कोई तो है नहीं। कल तो पार्टी ने बोला था, कुणाल जी ने भी बोला था, दीदी के रेसिडेंस के बाहर आप लोग भी थे, कि पूरे बंगाल में धरना होगा, ये होगा। कुछ हुआ? कुछ हुआ? जब कार्यकर्ता के साथ पार्टी खड़ा नहीं था तो पार्टी के साथ कार्यकर्ता क्यों खड़ा होगा? पहला बात ये। दूसरा बात, अभिषेक जी के ऊपर इतना गुस्सा था पूरा पार्टी का, ये दीदी को समझ में नहीं आया। अभी तो ये सब चीजें देखनी पड़ेगी दीदी को। अभी आपने जो धरने की बात कही, दीदी आज धरने पे बैठने वाली है वॉइस चैनल में, उसे लेकर क्या करें? देखिए, दीदी पॉलिटिकल लीडर हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। दीदी बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है और बंगाल में जो 41% वोट मिला है वो तृणमूल कांग्रेस को नहीं, वो ममता बनर्जी को मिला है। तो दीदी धरना करे, वो उनका लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, पर उनके साथ धरने में कौन रहेगा और कितने रहेगा ये तो आपके कैमरा से ही पता चल जाएगा। अभी जैसे जो शब्द होता है बागी, जो कि पार्टी से निकाल दिए जाते हैं या सस्पेंड कर दिए जाते हैं, बागी शब्द होता है उनके लिए। आप भी फिलहाल उन्हीं में मैं सिर्फ देखिए, तो क्या ऋतुव्रत, संदीपन साहा या ऐसे लोगों से आपकी अभी बात हुई है? नहीं, मेरा किसी से बात नहीं हुआ, पर मैं इतना कहूंगा कि एक शब्द होता है बागी, एक शब्द होता है गद्दार। कौन बागी है और कौन गद्दारी किया है ये तो जनता तय करेगी। मेरे को जब सस्पेंड किया गया था, सस्पेंशन लेटर में ये नहीं बोला गया था कि मेरे को सस्पेंड किया जा रहा है एंटी पार्टी एक्टिविटी के लिए, ये बोला गया था कि मैंने पार्टी का डिसिप्लिन तोड़ा था। और वो वीडियो तो अभी भी मेरे सोशल मीडिया, मैंने सिर्फ धन्यवाद दिया था भाजपा को और कुछ नहीं। बट जो लोग पार्टी के सिंबल से जीते, जो लोग ममता बनर्जी के शक्ल देख के ममता बनर्जी के ऊपर उन्होंने जीता, वो पार्टी तोड़ रहे हैं। ये तो मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, टिकट तो ममता बनर्जी ने दिया था। इस टूटने को आप क्या मान रहे, सही है या गलत है? राजनीति है, राजनीति में सही गलत कुछ नहीं होता, राजनीति है।